प्यारे बच्चों, इंग्लिश के आज की सीरीज में आप सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ देयर। देयर का प्रयोग कैसे किया जाता है। देयर का प्रयोग करने के लिए दो कंडीशन आपके सामने होंगी। एक तो अगर सेंटेंस के बीच में देयर आ जाता है तब, और एक अगर सेंटेंस के शुरुआत में देयर का प्रयोग होता है तब। अगर सेंटेंस के शुरू में देयर का प्रयोग आप कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि देयर का उस स्थान पर कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहा हूं देयर का प्रयोग आपको कैसे करना है। तो यहां पर देयर का प्रयोग करने के लिए आपके पास दो स्थितियां होंगी, एक तो प्रेजेंट की और एक होती है पास्ट की। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एक राजा था, तो यहां पर सब्जेक्ट हिडन है, सब्जेक्ट यहां पर छिपा हुआ है, सब्जेक्ट यहां पर दिख नहीं रहा। तो ऐसे सेंटेंस में आपको स्टार्टिंग करनी है। जब आपको इसकी इंग्लिश बनानी है तो आपको शुरुआत करनी है देयर, और क्योंकि पास्ट में है सब्जेक्ट के बाद क्या आता है आपका हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यहां लिखना है वॉज, सिंगुलर है तो इसलिए वॉज, और क्या था ए किंग, देयर वॉज ए किंग। अगर कहीं एक शेर था देयर वॉज ए लायन। अगर कहीं सेकंड एग्जांपल है एक लोमड़ी थी, तो इसको भी शुरुआत करेंगे आप देयर से, देयर वॉज ए फॉक्स। फॉक्स मीन्स क्या होता है लोमड़ी। और अगर कहते हैं कि लालची लोमड़ी थी तो देयर वॉज ए ग्रीडी फॉक्स। थर्ड सेंटेंस देखिए आपको, जंगल में एक भूखा शेर था। क्या था? भूखा शेर। तो यहां पर भी क्या है सब्जेक्ट छिपा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आप शुरुआत करेंगे देयर से। तो देयर वॉज ए क्या था? भूखा। भूखे को क्या कहते हैं? हंग्री लॉयन। और कह रहा है कहां है? जंगल में, इन द फॉरेस्ट। तो इन द फॉरेस्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका। तो शुरुआत देखो हमने कैसे की, इसकी देयर से शुरू की है। तो देयर वॉज ए हंग्री लॉयन इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक भूखा शेर था। सेकंड सेंटेंस कह रहा है एक सुंदर राजकुमार था। बिल्कुल। तो यहां पे भी आपको क्या करना है, यहां पे भी सब्जेक्ट छिपा हुआ है, कौन राजकुमार था कुछ नहीं पता है, तो यहां पर भी आपको शुरू करना है देयर से। तो क्या कहना है? देयर वॉज ए, क्योंकि लड़का है तो यहां लिखेंगे हैंडसम, और क्या था? प्रिंस, प्रिंसेस राजकुमारी और प्रिंस राजकुमार। कह रहा है फिफ्थ में एक सुंदर रानी थी, तो यहां पर भी सब्जेक्ट छिपा हुआ है, तो यहां पर क्या करेंगे? देयर वॉज ए, फीमेल है तो फीमेल के लिए सुंदर का ब्यूटीफुल यूज करेंगे, ब्यूटीफुल। क्या थी? रानी, तो क्वीन। तो यहां पर आपके सामने 5 एग्जाम्पल्स हैं जहां पर प्रत्येक सेंटेंस में जब इंग्लिश आप उसकी ट्रांसलेट कर रहे हैं, इंग्लिश उसकी बना रही हैं, तो यहाँ पर प्रत्येक 5 सेंटेंसेज में क्या देयर से शुरू होता है। यहाँ पर भी देयर है, 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 और यहाँ पर भी देयर है। मीन्स जहाँ पर आपका सब्जेक्ट छिपा होगा, जहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्लियर नहीं है, वहाँ पर आपको देयर से प्रयोग करना है। और जब इसकी हिंदी आप बनाते हैं, हिंदी इसकी ट्रांसलेट करते हैं, तो आपको क्या करना है? देयर का अर्थ नहीं काउंट करना है। और प्यारे दोस्तों, आपको ये भी बताऊं, देयर इज नॉट ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश इन एनी अदर लैंग्वेज। किसी भी दूसरी भाषा के साथ इंग्लिश का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स, जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पर आप लिखूँ, एक छोटा सा एग्जांपल होता है बॉय। हिंदी में बॉय को कहते हैं लड़का, ठीक है। पंजाब में कहते हैं कूड़ा, मुंडा, छोरा। बहुत सारे शब्द ऐसे हो सकते हैं जहां पर, लेकिन ये क्या है? इंग्लिश एक कॉमन वर्ड है, तो बॉय एक कॉमन है। बॉय के बहुत सारे मीनिंग लैंग्वेज के, लोकलिटी के अकॉर्डिंग उसके मीनिंग काउंट होते हैं किसी भी शब्द के। तो किसी भी भाषा के साथ इंग्लिश का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, और सभी भाषाओं के साथ इसका क्या है? जोड़ खाता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर आपको सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हाँ कि शब्द इंग्लिश का क्या है और क्या
इसका मीनिंग निकला, तो उसको हमें अपनी भाषा में समझने के लिए उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कहा है एक राजा था, तो कैसे इसका प्रयोग करना है, देयर वॉज ए किंग। यहाँ पर सब्जेक्ट छिपा है इसलिए देयर से इसका प्रयोग कर लिया हमने। दूसरा कह रहा है एक लोमड़ी थी, देयर वॉज ए फॉक्स। अगर कहते हैं एक लालची लोमड़ी थी तो लालची कहते हैं ग्रीडी, देयर वॉज ए ग्रीडी फॉक्स। अब यहाँ पर सारे सेंटेंसेज में वॉज का प्रयोग किया है क्योंकि सारे सेंटेंसेज क्या है, सिंगुलर है। अगर सेंटेंसेज प्लूरल होंगे तो वहाँ पर आपको वर का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर कक्षा में, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कक्षा में बच्चे थे, ठीक है। तो कक्षा में बच्चे थे, सब्जेक्ट यहाँ पर भी आपका छिपा हुआ है, तो यूज करेंगे देयर, क्योंकि बच्चे प्लूरल है। वर स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन, देयर वर चिल्ड्रन इन द क्लास, ठीक है। अगर प्लूरल है तो आपको यूज करना है वर्कर, सिंगुलर है तो आपको यूज करना है वॉज का। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। जो चीज़ जैसी है उसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को बना लेना है। तो ये तो स्ट्रक्चर था आपका पास्ट का। तो दोस्तों प्रेजेंट में आपको देयर का प्रयोग कैसे करना है वो आपको यहाँ देखना है। देखिए आप समझने की बात है, बहुत ही आसान है। पहला जो सेंटेंस है कक्षा में बच्चे हैं, तो बच्चे क्या है, प्लूरल है, तो लिखेंगे देयर, क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ प्रेजेंट की बात कर रहा है, क्योंकि हाँ क्या है सब सेंटेंसेज में प्रेजेंट शो करता है। क्या बच्चे हैं सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। तो ये क्या आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने क्या यूज किया, हेल्पिंग वर्ब। सेकंड में कह रहा है स्कूल में अध्यापक हैं, तो स्कूल में देयर, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ छिपा हुआ है, आर टीचर्स इन द स्कूल, ठीक है। बच्चे, क्योंकि टीचर्स क्या है, प्लूरल है, तो उससे पहले क्या यूज कर दिया हमने, आर यूज कर दिया। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। घर में चोर है, तो घर में यहाँ सब्जेक्ट छिपा हुआ है, कौन सा चोर है कुछ नहीं पता, तो यहाँ शुरू करेंगे इसको भी देयर, क्योंकि चोर है सिंगुलर है या प्लूरल है ये आपको देखना है। अगर सिंगुलर है तो इज और प्लूरल है तो आर। तो देयर इज, अगर सिंगुलर है, ए थीफ इन द हाउस, और अगर प्लूरल है तो देयर आर थीव्स इन द हाउस। नेक्स्ट है एक सुंदर लड़का है, तो सुंदर लड़का है लेकिन कौन है ये नहीं पता, तो देयर से ही शुरू करेंगे। देयर इज, क्योंकि एक लड़के की बात कर रहा है, देयर इज ए हैंडसम बॉय, ठीक है। कह रहा है, फिर कह रहा है एक सुंदर लड़की है, तो इसके भी यूज करेंगे, तो कैसे, देयर इज ए ब्यूटीफुल, क्या है, लड़की है तो गर्ल। नेक्स्ट कह रहा है एक दोस्त है, तो देयर इज ए फ्रेंड। तो प्यारे दोस्तों आपको ये चीज नोट करनी है, ये चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो कि पास्ट में अगर है तो क्या यूज करना है देयर के साथ में, वॉज या वर, और प्रेजेंट में है तो देयर के साथ क्या यूज करना है, इज या आर। तो ये, और विशेष तौर पे जो मैंने आपको पहले बताया, यूज का प्रयोग करते बार क्या करना है कि अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज देयर आ जाता है तो उसका मीनिंग काउंट नहीं करना है आपको, क्योंकि ये क्या है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जो एक सब्जेक्ट आपका हिडन है, छिपा हुआ सब्जेक्ट है, उसका यहाँ पर एक काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका मीनिंग काउंट नहीं करना है, ठीक। लेकिन अब बात करते हैं अगर सेंटेंस के बीच में देयर आ जाए तो। दोस्तों अगर सेंटेंस के बीच में देयर आ जाए या सेंटेंस के बीच में हमें देयर का प्रयोग करना हो, तब हम कैसे उसको प्रयोग करेंगे, चलिए इन दो एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। वैसे आपको ये मानना होगा, ये समझना होगा कि देयर का अर्थ होता है वहाँ। देयर मीन्स क्या होता है, वहाँ, जब कोई चीज़ दूर पर स्थित होती है। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स के साथ ये क्लियर कर रहा है कि मेरा भाई वहाँ है। क्या कह रहा है, मेरा भाई वहाँ है।
तो यहाँ पर वहाँ का अर्थ क्या है, देयर यूज करना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है आपका, मेरा भाई, यहाँ सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे, माई ब्रदर, सब्जेक्ट की किसमें दिया है, और सिंगुलर है तो इज करेंगे, और कहाँ है, वहाँ है, तो वहाँ के लिए आपको यूज करना है देयर। तो माई ब्रदर इज देयर, यहाँ पर देयर का मीनिंग काउंट होगा, ठीक है। अगर सेंटेंस के बीच में या सेंटेंस के लास्ट में देयर आ जाता है तो उसका मीनिंग काउंट होता है, और अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में मीनिंग ये देयर आ जाए तो इसका मीनिंग आपको काउंट नहीं करना है। सेकंड जो एग्जांपल दिया है, तुम वहाँ नहीं थे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट दिया आपका तुम, तो तुम की अंग्रेजी बनाओगे यू, और क्या है, पास्ट में दे रहा है तो क्या लिखेंगे, वर, और निगेटिव फिर कह रहा है तो नॉट। निगेटिव बनाने के लिए जैसे कि आपकी पिछली ट्रांसलेशंस जो आपने की थी, और कई बार आपको बताया भी जा चुका है कि जैसे ही आपका निगेटिव सेंटेंस बनता है तो उसमें आपको इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसके तुरंत बाद आप नोट लगा दीजिए, निगेटिव बन जाता है। तो यहाँ पर वर के तुरंत बाद हमने नोट लगा दिया, तो यहाँ लिखा यू वर नॉट, और इंग्लिश क्या है कि वहाँ की अंग्रेजी क्या है, देयर। तो अगर सेंटेंस के बीच में या सेंटेंस के लास्ट में देयर आता है तो उसका मीनिंग आपको काउंट करना है, और अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में देयर आता है तो उसका मीनिंग काउंट आपको नहीं करना है। तो प्यारे दोस्तों, ये था आज आपका यूज ऑफ देयर। इसकी आप प्रैक्टिस करें, इसकी एक बार कुछ सेंटेंसेज आप बनाकर देखें। ये जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको एक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और अपनी ट्रांसलेशंस को मजबूत कीजिए।